नमस्कार साथियों, दिस इज शेखर सिंह और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द कल्क 001 में। और जो मेरे साथी प्रिय बंधु बांधव, जो मेरे यूट्यूब परिवार के द कल्क के जो सदस्यगण हैं, परिवारगण हैं, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो संदेश में। साथियों, इस वीडियो में हम उन मुद्दों पे बात करेंगे और एक कैसे एक संघर्ष से एक प्रखर प्रणेता निकलता है, एक सदी का महानायक निकलता है और कैसे एक राष्ट्र आज़ाद होता है एक संघर्षों से। एक क्या अनेक राष्ट्र संघर्ष से ही क्रांति हुई है और वो जो संघर्ष से जो क्रांति हुई है उसी के पश्चात जो हमें आज हमारे यहाँ भी एक अमूल्य धरोहर जो हमको आज़ादी मिली। और एक टाइम में जो हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा ये कहा गया था कि नो इजी वॉक टू फ्रीडम, जो स्वतंत्रता के लिए जो चलना है इजी चलने का बात आसान नहीं है। इसको एक महामानव नेल्सन मंडेला ने इस कोट को, इस उक्ति को पुनः दोहराया था। नेल्सन मंडेला वो जो साउथ अफ्रीका के जो आज़ाद दक्षिण अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट रहे हैं, वो नेल्सन मंडेला, जिसको भारत ने भी सर्वोच्च जो भारत रत्न पुरस्कार से, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से भी सम्मानित किया हमारे इंडिया के द्वारा। ये तो नेल्सन मंडेला, उन्होंने एक कहा था, उनकी जीवनी में लिखा गया है कि जब मंडेला द्वारा संघर्ष का बिगुल फूंका गया, उसमें मंडेला का ये कोटेशन कहते हैं कि आप क्या कभी, मंडेला ये कहते हैं कि क्या कभी किसी ने सोचा है कि वह जो चाहता था, एनीबडी, जो व्यक्ति जो अपने लाइफ में जो चाहता था कि जो उसको अपने अचीवमेंट चाहिए, जो इसके एस्पिरेशन से महत्वाकांक्षा थे, तो क्या कभी किसी ने सोचा है कि वो जो चाहता था उसे इसलिए नहीं मिला, मान लो सक्सेस नहीं हुआ, उसे जो अचीवमेंट नहीं मिला, वो उपलब्धि प्राप्त नहीं हुआ, तो उसे इसलिए नहीं मिला क्योंकि उसके पास प्रतिभा नहीं थी, जो स्किल, जो प्रतिभा है ये नहीं थी, या शक्ति नहीं थी, पावर नहीं थी, या धीरज, पेशेंस नहीं था, या प्रतिबद्धता नहीं थी, कमिटमेंट नहीं थी। कि मंडेला ये कहते हैं कि क्या कभी किसी ने यह जो सोचा है कि जो चाहता था उसे इसलिए नहीं मिला कि उसके पास प्रतिभा नहीं थी, शक्ति नहीं थी, धीरज नहीं थी, या कमिटमेंट, प्रतिबद्धता नहीं थी। ये मंडेला जी का कोट है कि आप लाइफ में जो भी चाहते हैं, जो भी आप गेन करना चाहते हैं, क्या आप उसमें रियलाइज़ करते हैं कि वो चीज़ ना मिले तो आप क्या वो प्रतिभा, पेशेंस, कमिटमेंट की कोई कमी की वजह से नहीं हुई? तो ये मंडेला के जीवन से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। उन्होंने साथियों अपने लाइफ के 30 वर्ष अपने स्टेट के, दक्षिण अफ्रीका के आज़ादी के लिए, रंग भेद की लड़ाई के लिए, जो अपार्थाइड है, जो गोरे और काले का भेदभाव, इस लड़ाई को लड़ते हुए, आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए वह 30 साल जेल में बिताया। अपना ज़िंदगी का जो कितने वर्ष उसने जेल में काटे और वहाँ उसने उन चीज़ों को रियलाइज़ किया, उन चीज़ों को जाना और अपने में लगातार रिफॉर्म करते हुए, लगातार सुधार करते हुए वह अपना राष्ट्र को, आज देखते हैं ब्रिक्स नेशन का समिट हो रहा है, जो ब्रिक्स, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, उसमें साउथ अफ्रीका भी एक देश है और वहाँ का हेड ऑफ स्टेट बनता है। वो उस टाइम में आज़ाद कराता है दक्षिण अफ्रीका को, जो इम्पीरियलिज्म, जो कॉलोनी था ब्रिटिश एम्पायर का, उनसे आज़ाद कराता है, रंग भेद की नीति से दूर कराता है। तो ये सारी चीज़ें किस तरीके से होती है, तो ये एक संघर्ष की कहानी है। और आप जो अपने लाइफ में जो चाहते हैं तो बिना संघर्ष के नहीं आएगा। आप नया सिस्टम चाहते हैं, नए रिफॉर्म चाहते हैं, लोगों के लिए, स्वास्थ्य के लिए, लोगों के एजुकेशन के लिए, लोगों को एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार के लिए, शिक्षा के लिए, ये सारी चीज़ें अभी आपके हमारे जो देश में ये बहुत बड़ा इशू है, ज्वलंत मुद्दा है। और इस मुद्दों से लोगों को किस तरीके से ध्यान भटकाया जाता है, हिंदू मुस्लिम के प्रोपेगेंडा में डाला जाता है, अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए, अपने कुछ जो सिंबॉलिक झंडे को घुमा के पकड़वाने के लिए। और अभी रिसेंट जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, उनके द्वारा ये कहा जाना कि अभी लोगों में, जो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के उन्होंने फंक्शन में जाके कहा कि आज के जो लोग हैं, आज के जो नए स्टूडेंट के जो छात्र हैं, नए पीढ़ी के, उसको विदेश में पढ़ाई करने की एक गलत अवधारणा आ गई। बताते हैं
तो क्या आपने जो यूनिवर्सिटी का रैंकिंग होता है, तो क्या आपने आपके यहाँ ऐसी यूनिवर्सिटी, ऐसे स्कूल, शिक्षण संस्थान आपने बना के दिया कि लोग विदेश ना जाएं? अगर आप देख रहे हो, कल दिल्ली का मामला है जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का, कि वहाँ किस तरीके से, देखो अभी दीपावली आई नहीं है, एबीवीपी के छात्र के द्वारा अखिल भारतीय जो परिषद है, जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का भी, जो रिसेंट की गवर्नमेंट के प्रोपेगेंडा में आ जाती है, ये रिसेंट जो अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इस पर उनके छात्र के द्वारा वहाँ दीप जलाए जाते हैं और एक कम्युनिटी, एक समुदाय के द्वारा वहाँ पे विरोध जताया जाता है और फिलिस्तीन के नारे लगाए जाते हैं। जय देखो, जहाँ मानवता का एक्सप्लॉयटेशन, शोषण हो रहा है, उसके लिए हमारा आह्वान है। अगर फिलिस्तीन में इजराइल के द्वारा गलत किया जा रहा है, मानवता का शोषण हो रहा है, नरसंहार हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, विस्थापित हो रहे हैं, बम से, बीमारी से, हर एक चीज़ से, भूखमरी से, हंगर से, क्योंकि वहाँ की परिस्थिति, परिवेश ऐसा युद्ध जनित परिवेश में पूरी मिडिल ईस्ट अभी पूरी तरह का से पीड़ित है। तो इससे एक अपराध बोध की भावना आती है। लोगों को समर्थन करना चाहिए, लोग कर सकते हैं, आज़ाद हैं, आज़ाद देश के नागरिक हैं, स्वतंत्र हैं उनके विचार, वो कर सकते हैं। लेकिन इसको पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा में लाना, लोगों को मोबिलाइज करना, लोगों को हिंदू मुस्लिम के एंगल से लड़ाना, धर्म के नाम पे एंगल से लड़ाना, विभिन्न धर्मों के छोटे छोटे समुदाय को, और एक ब्रेन वॉश कर देना बच्चों का, जिस तरीके से अपनी बहराइच में हिंसा दिखा के लोगों को इस तरीके से ब्रेन वॉश किया जा रहा है। सही शिक्षा, सही ज्ञान, सही पद्धति की बात नहीं हो रही, ना तो शिक्षा रोजगार की बात हो रही है। तो लोगों को किस तरीके से मोबिलाइज किया जाए, लोगों को हिंसक बनाया जाए, व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी से, फेसबुक से, सोशल मीडिया से, ऐसे। और जो हमारे आज मेन स्ट्रीम के मीडिया हैं, जो मुख्य मीडिया है, इनके द्वारा भी किस तरीके से पॉलिटिकली एक बायसनेस, एक पक्षपातपूर्ण व्यवहार करके लोगों को ऐसा न्यूज़ दिखाया जा रहा है कि वो हिंदू मुस्लिम के प्रोपेगेंडा में फंसे रहे। और जो अन्य, जो देश की, जो अभी 105वें नंबर पे हंगर रिपोर्ट में आप भुखमरी के सूचकांक में है, जो कुपोषण है, मेल न्यूट्रिशन है, इतने लोग कुपोषित हैं, इस पे बात ना करें, भुखमरी पे बात ना करें। अभी जिस तरीके से बहुत सारे इशूज़, मल्टीपल क्राइसिस हो रहे हैं, इस पे ना बात करके इसको कम्युनिटी, एक सांप्रदायिकता के डिबेट में ले जाना, ये सब आप सभी को विकृत मानसिकता में भेजकर जो गवर्नमेंट, जो गवर्नेंस, जो मीडिया, जो एक कारपोरेट जो वर्ल्ड है, जो ये सारी चीज़ों का एक प्रोपेगेंडा है। तो साथियों, अगर आप ये मत सोचें कि अगर आप कुछ चाहे और आपको नहीं मिला तो इसमें आपकी कमिटमेंट की कमी थी, क्योंकि सिस्टम अभी ऐसी है ना, सिस्टम व्यवस्था ऐसी है कि वो आपको जो आपके मोटिवेशन, जो आपके अचीवमेंट, जो इंस्पिरेशन है, वहाँ तक पहुँचने के लिए हर बार बाधा खड़ी कर रही है। ये सिस्टम है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं कि आप ये मत सोचो कि हम बेरोजगार हैं, हम अस्वस्थ हैं, हम अशिक्षित हैं, तो इसमें हमारा दोष है। नहीं, ये पूरी सिस्टम, ये पूरा पॉलिटिकल सिस्टम, ये डेमोक्रेटिक अभी जो ब्राइब नेफिनिज्म, भाई भतीजावाद का, जो परिवारवाद का, जो घूसखोरी, भ्रष्टाचार का जो सिस्टम बना है ना, इसी के वजह से है। तो ये सारी चीज़ें, अगर आप जिस भी फील्ड में हो, जिस भी लाइन में, जैसी सिस्टम आपको चाहिए, इसके लिए लगातार संघर्ष करते रहें, डिमांड करते रहें, अपने अधिकारों का मांग करते रहें और तार्किक रूप से रखें, डिबेट करें। बात देखो, वाद प्रतिवाद, इसके बाद संवाद, वाद प्रतिवाद संवाद, तो इसके बाद डिबेट डिस्कशन से जो मेन चीज़ें निकल के आएगी ना, वही वास्तविक होगी और वही सही होगा। तो लगातार तार्किक, रेशनल तरीके से, डायलेक्टिक से, तर्कविद्या से वाद विवाद करें और अपना संघर्ष जिस भी फील्ड में हो, संघर्ष करते रहें। एक दिन उपलब्धि जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। ठीक है साथियों, इतना ही मैसेज देकर धन्यवाद। आपसे इस वीडियो में विदा चाहते हैं और अपना विवेक का इस्तेमाल करें, तर्क का इस्तेमाल करें।